नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जस्ट चिल एंटरटेनमेंट। आज हम बात करेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अपनी अपनी सुविधा के अनुसार इसके पक्ष, कभी इसके पक्ष में और कभी इसके विपक्ष में खड़े होने वाले देश के इन कथित सेकुलरवादी जमात के विषय में। जी हाँ, इसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पिछले साल जब 90 के दशक में कश्मीर से कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं के पलायन की घटना पर आधारित एक फिल्म द कश्मीर फाइल रिलीज हुई थी, तो उस समय इन्हीं कथित सेकुलरवादियों का एक बड़ा वर्ग इस फिल्म को एक कपोल कल्पना बताकर तथा देश के भाईचारे को नष्ट करने वाला या सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने वाला बताकर इस फिल्म के विरोध पर सड़कों पर उतर गया था और कश्मीर फाइल फिल्म को बैन बैन कराने के लिए इसने काफ़ी प्रयास करे थे और इन सेकुलरवादी जमात का प्रयास था कि इस फिल्म का प्रदर्शन किसी भी सिनेमा घर में ना हो पाए। अब तब क्या इन सेकुलरवादियों के दिमाग में यह बात नहीं आई थी कि कश्मीर फाइल पर बैन लगाने की मांग करना एक कुछ इस तरह का है कि हम संविधान द्वारा जो हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है, संविधान के उस अधिकार का हनन करता है। लेकिन इन सब लोगों के समझ में यह बात नहीं आई और इन्होंने संविधान द्वारा जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हमको दिया गया है, उस अधिकार को दरकिनार कर इस फिल्म पर बैन लगाने का भरसक प्रयास किया था। खैर, इनके पूरे प्रयासों के बाद भी फिल्म पर बैन नहीं लग पाया और फिल्म ने जनता के मर्म को छुआ और फिल्म ने काफ़ी अच्छा व्यवसाय भी किया। कश्मीर फाइल फिल्म के रिलीज के कुछ समय बाद ही एक बीबीसी की एक विवादित डॉक्यूमेंट्री भी आई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया था और अंततः सरकार द्वारा बीबीसी की इस विवादित डॉक्यूमेंट्री को भारत में प्रदर्शन पर बैन कर दिया गया था और इस फिल्म का प्रदर्शन इस विवादित डॉक्यूमेंट्री का भारत में प्रदर्शन नहीं हो पाया था। लेकिन उस समय इस कथित सेकुलरवादी जमात को जो कश्मीर फाइल फिल्म पर बैन लगाने की मांग कर रही थी, वही सेकुलरवादी जमात अब बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगने से इतना परेशान हो गई कि ये सेकुलरवादी जमात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चले गए कि इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाकर सरकार ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार संविधान द्वारा हमको दिया गया है, उस अधिकार का इन्होंने हनन किया है और एक तरीके से इस बीबीसी की इस विवादित डॉक्यूमेंट्री के बैन को इस तरीक़ा से प्रस्तुत किया कि लोकतंत्र और संविधान देश में खतरे में आ गया है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला किया जा रहा है और देश में कुछ इस तरीके का माहौल बनाने का प्रयास किया गया कि इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाए गए जो जो भी घटनाएं हैं, उन घटनाओं की सच्चाई जानने के लिए देश की जनता द्वारा ये विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री को देखना बहुत ज़रूरी हो गया है और इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगने से देश की जनता का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और इन तमाम सेकुलरवादी लोगों की भूख, प्यास और निद्रा सब उड़ गई है। कुल मिलाकर लबो लुआब यह है कि देश के अंदर इस तरीके का माहौल बना दिया गया कि
अगर इस फ़िल्म पर से बैन इस ये विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री से बैन नहीं हटाया गया, तो ये सारे सेकुलरवादी जमात छत से कूद पड़ेंगे। खैर, वह भी एक बीती हुई बात हो गई है। लेकिन अभी जब वर्तमान में केरल में जो लव जिहाद विषय पर एक वहाँ का काफ़ी गंभीर मुद्दा बन चुका है, उसी घटना पर आधारित एक फिल्म बनी है द केरला स्टोरी। और जब आजकल यह द केरला स्टोरी सिनेमाघरों में अच्छी तरीके से चल रही है और अच्छा व्यवसाय कर रही है, तो इन सेकुलरवादी पार्टियों को या नेताओं को फिर से भाईचारे का कीड़ा काटने लगा है और फिर से इस फिल्म पर बैन लगाने की इनके द्वारा इस फिल्म पर बैन लगाने की मांग की जा रही है। देश के इन कथित सेकुलरवादी नेताओं को भाईचारे का कीड़ा ठीक उसी समय काटता है जब देश में कोई फिल्म निर्देशक कश्मीर फाइल या द केरला स्टोरी जैसी वास्तविक घटनाओं पर आधारित और हिंदू हितों से जुड़े हुए मुद्दों पर कोई फिल्म बनाता है या बनाने का प्रयास करता है। तुष्टीकरण की इसी राजनीति के कारण पश्चिम बंगाल में इस फिल्म को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है और तमिलनाडु में भी आंशिक रूप से फिल्म पर बैन लगाया हुआ है। अब मेरा इन कथित सेकुलरवादियों से एक सवाल है कि भाई, इतना दोगलापन कहाँ से ले आते हो आप लोग? इन सेकुलरवादियों के इसी दोगलेपन के कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला उदाहरण तो उस समय का है जब कश्मीर फाइल फिल्म रिलीज हुई थी। तो उस समय इन सेकुलरवादी पार्टियों और नेताओं ने कहा था कि फिल्म पर बैन लगना चाहिए। यह फिल्म देश के सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे को नष्ट करने वाली है और इस फिल्म के प्रदर्शन से देश में दो संप्रदायों के बीच सौहार्द की स्थिति खराब होगी और आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचेगा। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, तब आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाली अवधारणा कौन से ठंडे बस्ते में चली गई थी? फिर इनके दोगलेपन का एक दूसरा उदाहरण तब सामने आता है जब कश्मीर फाइल के रिलीज होने के कुछ समय बाद बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री आती है और भारत सरकार ने उस पर बैन लगाया क्योंकि उस डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया था। और भारत सरकार ने जब उस पर बैन लगाया तो फिर इन्हीं सेकुलरवादी लोगों ने आसमान सिर पर उठा लिया कि सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोट रही है, लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। और आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जो अवधारणा, जो कि कश्मीर फाइल के समय ठंडे बस्ते में चली गई थी, अब आप उसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा को ठंडे बस्ते से निकाल कर बाहर ले आए और आपने कहा नहीं, ये फिल्म देखना देश की जनता के लिए बहुत आवश्यक है और इससे देश में सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारा बढ़ेगा, इसलिए इस बीबीसी की इस विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री को सरकार को बैन नहीं करना चाहिए। और इनका एक दोगलेपन का फिर एक तीसरा उदाहरण सामने आता है जब आजकल वर्तमान में जब द केरला स्टोरी फिल्म सिनेमाघरों में प्रदर्शन उसका किया जा रहा है और फिल्म सिनेमाघरों में चल रही है और देश के तमाम जागरूक नागरिक इस विषय की वास्तविकता या वास्तविक परिस्थिति को जानने के लिए सिनेमाघर में जाकर फिल्म देखना चाह रहे हैं। तो ये सेकुलरवादी फिर से इस फिल्म को भाईचारे के खिलाफ बताकर इस फिल्म पर बैन लगाने का प्रयास कर रहे हैं या तमाम सरकारों से इस फिल्म पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। अब भाई, आपको कम से कम अपना
मेरा इन सेकुलरवादी लोगों से ये सवाल है कि भाई आपको कम से कम अपना एक कोई स्टैंड तो लेना पड़ेगा कि आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में हैं, माफ कीजिए, कि आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में हैं या विपक्ष में। आप अपनी अपनी सुविधा के अनुसार खड़े नहीं हो सकते कि जब विषय आपको सूट करता है या आपके पक्ष का हो तो आप बोलें कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और इस विषय पर बनी फिल्म को प्रदर्शित होना चाहिए। माफ कीजिए। और जब फिल्म का विषय आपके पक्ष में ना हो तो उस समय आप कहें नहीं, इस फिल्म पर बैन लगना चाहिए और यह फिल्म सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे को नष्ट करने वाली है। इस तरीके के दो पैमाने नहीं रखे जा सकते। मेरा आपसे कहना है कि कम से कम या तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आप पक्ष में खड़े रहिए या विपक्ष में। अपनी सुविधा के अनुसार जो मुद्दे हैं उन मुद्दों का चयन मत कीजिए। किसी मुद्दे पर आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर बन जाएं और किसी मुद्दे पर कहें कि नहीं, इस पर बैन लगना चाहिए यह, और उस समय आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाली अवधारणा ठंडे बस्ते में चले जाए। सेकुलरवादियों की इसी दोगलेपन की नीति के कारण देश की आम जनता के बीच इनकी विश्वसनीयता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और जनता इनके झूठे सेकुलरवाद से त्रस्त होकर राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ अपने को जोड़ने का प्रयास कर रही है। और तुष्टीकरण की इसी तरह की राजनीति करने वाले इन झूठे सेकुलरवादी पार्टियों और नेताओं को जनता उनकी असली जगह उनको दिखा रही है और धीरे धीरे यह सेकुलरवादी पार्टियां और नेता का राजनीतिक भविष्य धीरे धीरे अंधकार की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो आपके अपने YouTube चैनल जस्ट चिल एंटरटेनमेंट को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और जब तक मैं फिर किसी नए मुद्दे पर आपके सामने उपस्थित होता हूँ किसी नए मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए, तब तक कीजिए जस्ट चिल। धन्यवाद।